रेत में छुपा रहस्य, पेड़ का घर। बहुत साल पहले एक विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब सा पेड़ खड़ा था। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ तपती रेत फैली हुई थी, लेकिन उस सूखे रेगिस्तान में वो एक इकलौता हरा भरा पेड़ था, जैसे किसी चमत्कार से जिंदा हो। उस पेड़ की सबसे अजीब बात ये थी कि उसके ऊपर लकड़ी का एक छोटा सा घर बना हुआ था, और उस घर में एक 75 साल की बूढ़ी औरत रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। कभी उसका भी परिवार था, हंसता खेलता घर था, लेकिन 25 साल पहले आए एक भयानक रेत के तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया। तब से वो उसी पेड़ के ऊपर बने घर में रह रही थी और किसी का इंतजार कर रही थी। एक दिन दोपहर को जब सूरज आग उगल रहा था और रेत तपकर अंगारों जैसी हो चुकी थी, बूढ़ी औरत पेड़ की छांव में बैठी थी। तभी उसे दूर रेत के बीच एक आकृति दिखाई दी। जैसे जैसे वो पास आई, साफ हुआ कि वो एक युवक है, लगभग 26 साल का। चेहरा धूप से झुलसा हुआ, होंठ सूखे, आंखों में प्यास और थकान। वो लड़खड़ाता हुआ पेड़ के पास आया और बोला, माँ, थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ी औरत बिना कुछ बोले धीरे धीरे उठी और रस्सी की सीढ़ी के सहारे पेड़ से नीचे उतरी। उसने मिट्टी के लोटे में पानी लाकर उस लड़के को दिया। लड़के ने एक ही सांस में पानी पी लिया, जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। थोड़ी देर बाद वो बोला, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मेरी हालत बहुत खराब है, मैं आगे नहीं जा सकता। बूढ़ी औरत कुछ देर उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, ऊपर मेरा छोटा सा घर है, अगर डर न लगे तो आ जाओ। दोनों रस्सी की सीढ़ी से ऊपर चढ़े। पेड़ के ऊपर बना छोटा सा घर हवा में हल्का हल्का झूल रहा था और चारों तरफ सिर्फ रेत का सन्नाटा था। शाम होते होते बूढ़ी औरत ने खाना बनाया। दोनों साथ बैठे और खाना खाने लगे, लेकिन उस दौरान लड़का बार बार बूढ़ी औरत को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो या उसके बारे में कुछ जानता हो। रात गहरी हो गई। बूढ़ी औरत अपने बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई, लेकिन लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे उठा और उसके पास जाकर बैठ गया। वो उसे ध्यान से देखने लगा और बहुत धीमी आवाज में बोला, इतने साल बाद आखिर मिल ही गई। तभी बूढ़ी औरत हल्की सी हिली, जैसे उसकी नींद खुलने वाली हो। लड़का घबरा गया और तुरंत अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। बूढ़ी की आंख खुली, उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाई और फिर से सो गई। अगली सुबह लड़का जल्दी उठ गया और पेड़ से नीचे उतर गया। वो पेड़ के पीछे गया, जहां रेत के बीच एक छोटा सा तालाब था। उसने पानी में झांककर अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो चौंक गया। उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जवान लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो डर गया और पीछे हट गया। तभी पीछे से बूढ़ी औरत की आवाज आई, उस पानी में ज्यादा देर मत देखना, वो हर किसी को सच्चाई दिखाता है। लड़का चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर सोचने वाली झलक थी। दोपहर को बूढ़ी औरत ने कहा, मैं जंगल से बकरियों के लिए चारा लेने जा रही हूँ, और वो धीरे धीरे चल पड़ी। लड़का चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर बाद वे दोनों रेगिस्तान के बीच बने एक छोटे से हरे भरे जंगल में पहुंच गए। जंगल के अंदर वही तालाब था। बूढ़ी औरत उसके किनारे पहुंची, चारों तरफ देखा और फिर धीरे धीरे पानी में उतर गई। लड़का दूर खड़ा सब देख रहा था। जैसे ही बूढ़ी औरत ने पानी में डुबकी लगाई, कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पानी में हलचल हुई और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की बाहर आई। लड़का ये देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। वो लड़की तालाब के किनारे बैठ गई और रोने लगी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। वो खुद से ही बोल रही थी, कब आएगा वो? मैं कब तक इंतजार करूं? 25 साल हो गए। लड़के की आंखों में भी नमी आ गई। वो धीरे धीरे उसके सामने आया और बोला, मैं आ गया। लड़की ने सिर उठाया और उसे देखा। उसकी आंखें कांप उठीं। वो धीरे से बोली, राघव? लड़के ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, मैं ही हूँ। लड़की दौड़कर उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि 25 साल पहले जब वो इस रेगिस्तान में भटक रही थी, तब उसने जंगल में एक तांत्रिक को साधना करते देखा। उसकी गलती से वो साधना टूट गई और गुस्से में तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया कि वो दिन में जवान और रात में बूढ़ी बन जाएगी। जब उसने माफ़ी मांगी तो तांत्रिक ने कहा कि अगर उसका सच्चा प्यार उसे पहचान ले और उसके साथ इस तालाब में डुबकी लगाए, तभी उसका श्राप टूटेगा। लड़का यानी राघव उसकी बात ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला,
मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मुझे पहले ही शक हो गया था, तुम्हारी आंखें वही थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा और साथ में तालाब में कूद गए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर जब दोनों पानी से बाहर आए तो लड़की अब भी जवान थी। इस बार वो बूढ़ी नहीं बनी, श्राप टूट चुका था। सूरज ढल रहा था, रेगिस्तान की हवा अब ठंडी लगने लगी थी। 25 साल का इंतजार खत्म हो चुका था। दो बिछड़े हुए दिल फिर से एक हो चुके थे। उस दिन के बाद दोनों उसी पेड़ के ऊपर बने घर में रहने लगे।